पहले का छात्र संगठन था 15 साल पहले तो लड़ता भी था चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन 15 साल से हम देख रहे हैं कि कोई भी छात्र संगठन स्टूडेंट्स के लिए सड़क पे आंदोलन नहीं हो रहा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव है। छात्र जो नेता है विभिन्न संगठनों के, वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से उनके पार्टी के नेताओं का दबाव है कि इस मुद्दा को नहीं उठाना, इसके चलते नहीं उठा पाते हैं। हर जिला में इसका हम संगठन बनाएंगे, टीम बनाएंगे, और उसके बाद हर जिला का जो टीम होगा, इकाई होगा, उससे लोग जुड़ेंगे उस जिला के, और उसके बाद जो भी छात्र हित से जुड़ा मुद्दा है उन सभी को लेकर हर जिला में आंदोलन होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, जिसमें जो मुद्दा हमारा है धांधली सेटिंग रोकना, पेपर लीक रोकना, और पेपर लीक में जो बड़े बड़े लोग हैं जिस पे कार्रवाई नहीं होती उन सब पे कार्रवाई हो, और डोमिसाइल बिहार में लागू हो। 90% तक हम डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, 90% सिर्फ बिहारी का हो और 10% सीट ओपन रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। देश में छात्र संगठन का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन अब तक छात्र संगठन जो है वो विश्वविद्यालयों लेवल तक ही रहा है। बिहार में पहली बार हो रहा है कि बिहार स्टूडेंट यूनियन बन रहा है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग इन सब को रोकने के लिए आयोग जो है, भर्ती एजेंसियां जो है वो सही तरीके से काम कर सके, कोई तरह का भाई भतीजावाद ना हो, लेट लतीफी ना हो, इसके लिए बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन छात्र नेता दिलीप के द्वारा किया गया है। इनसे ही बात करते हैं। दिलीप, आपने जो है वो विश्वविद्यालय का छात्र संगठन नहीं, बल्कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आयोगों के खिलाफ जो है वो छात्रों को एक कर रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, कार्यप्रणाली क्या रहेगा, क्या सिर्फ आंदोलन के भरोसे रहेगा या संगठन का भी विस्तार किया जाएगा इसका? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। और पहले का छात्र संगठन था 15 साल पहले तो लड़ता भी था चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन 15 साल से हम देख रहे हैं कि कोई भी छात्र संगठन स्टूडेंट्स के लिए सड़क पे आंदोलन नहीं हो रहा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव है। छात्र जो नेता है विभिन्न संगठनों के, वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से उनके पार्टी के नेताओं का दबाव है कि इस मुद्दा को नहीं उठाना, इसके चलते नहीं उठा पाते हैं। तो हमें महसूस हुआ, जैसे हम बीपीएससी परीक्षार्थी रहे, छात्रों के लिए लड़ते लड़ते छात्र नेता बन गए, उसके बाद हमें यह महसूस हुआ कि एक छात्र संगठन बनाया जाए, क्योंकि अभी किसी जिला से स्टूडेंट्स आ रहे हैं पटना आंदोलन में, कैसे आएंगे या ग्रुप बना के कैसे आएंगे, हमारे पास कोई उसका जवाब नहीं होता कि कैसे आएंगे। स्टूडेंट पूछते, या जिले में आंदोलन करना है, मान लीजिए नालंदा में करना हो, दरभंगा में करना हो, अररिया में करना हो, तो वहां हम किसको आगे करें, किसके नेतृत्व में करें? तो कोई टीम नहीं था हमारा, तो इसलिए हमें बिहार स्टूडेंट यूनियन नाम से छात्र संगठन बनाना पड़ा है, ताकि हर जिला में इसका हम संगठन बनाएंगे, टीम बनाएंगे, और उसके बाद हर जिला का जो टीम होगा, इकाई होगा, उससे लोग जुड़ेंगे उस जिला के, और उसके बाद जो भी छात्र हित से जुड़ा मुद्दा है उन सभी को लेकर हर जिला में आंदोलन होगा, पटना में होगा, पूरे बिहार में होगा। और एक जो सवाल था आपका कि यूनिवर्सिटी में पहले होता था और ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये संगठन बना, तो आपका ये बिल्कुल कहना सही है कि ये पहली बार हो रहा है कि प्रतियोगी छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर कोई छात्र संगठन बन रहा है, और बन चुका है, अब तो कहेंगे बन गया है। लेकिन सिर्फ प्रतियोगी छात्रों के लिए हम नहीं लड़ेंगे, बल्कि समस्त छात्र छात्राओं के लड़ेंगे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ेंगे। चाहे वो भ्रष्टाचार किसी भर्ती आयोग में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी स्कूल कॉलेज में हो, किसी ऑफिस में हो, ब्लॉक में हो, समाहरणालय में हो, सचिवालय में हो, या सरकार के स्तर पर कहीं भी भ्रष्टाचार होगा, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये संगठन लड़ेगा। और बिहार के तमाम स्टूडेंट से, बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, शिक्षक गणों से भी अपील करते हैं कि इस संगठन से जुड़िए, क्योंकि ये बिहार स्टूडेंट यूनियन जरूर है, लेकिन ये संगठन सबके लिए काम करेगा। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, जिसमें जो मुद्दा हमारा है धांधली सेटिंग रोकना, पेपर लीक रोकना, और पेपर लीक में जो बड़े बड़े लोग हैं जिस पे कार्रवाई नहीं होती उन सब पे कार्रवाई हो, और डोमिसाइल बिहार में लागू हो। 90% तक हम डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, 90% सिर्फ बिहारी का हो, और 10% सीट ओपन रहे। इसके अलावा बीपीएससी सिविल सेवा में उम्र में बढ़ोतरी हो, शिक्षक भर्ती में 10 साल की छूट दी जाए उम्र सीमा में, उसके बाद रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो शिक्षक भर्ती में, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही आरक्षण का लाभ मिले। दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को मिले। यूनिवर्सिटी का सेशन सही हो। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आगे हर जिला में टीम बनाकर आंदोलन करेंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे। तो दिलीप जी थे, साथ में और लोग भी हैं यहाँ पर। मैडम, क्या समझती हैं बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए संगठन का होना आवश्यक है? सबसे पहले दिलीप जी को इस संगठन के गठन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने जो छात्र संगठन का गठन किया है, इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। बिहार में और कुछ भी हो, मगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा बुरी है। कोई भी पार्टी या कोई भी राजनेता इसके लिए छात्र हित में कोई भी आवाज
आवाज नहीं उठाते हैं। एक दिलीप जी जो हैं, जो उनको सोशल साइट्स के माध्यम से मैं कई सालों से जान रही हूँ और इनके समर्थन में, आंदोलन में और जब भी कुछ हुआ है तो मैं उसमें पार्ट करती हूँ। इनकी जो निस्वार्थ भावना है छात्रों के प्रति, जो इनका समर्पण है, इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि ये जो संगठन है आगे छात्र हित में काम करे और इसके अलावा भी जितनी भी भ्रष्टाचार नीतियां हैं इन सभी के खिलाफ लड़े और हम सफल हों। ठीक है दिलीप जी, नौकरियों का समय चल रहा है, लगातार जो है बहालियां दी जा रही है, ऐसे में आपके इस स्टूडेंट यूनियन का काम कितना बढ़ जाता है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि मतलब अकेले हमको लड़ना पड़ रहा है। जब आह्वान करें आंदोलन में तो छात्राएं आ रहे हैं, लेकिन अब जब संगठन बनेगा तो हमारी भी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का विश्वास है हमारे ऊपर, तो उनके लिए लड़ना भी हमारा कर्तव्य बनता है। और हम तो बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता बने हैं काम करते करते, तो हमें तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, क्योंकि विश्वास की छात्रों ने विश्वास किया, छात्राओं ने विश्वास किया, इसलिए आज हम छात्र नेता बन गए। नहीं तो हम तो बीपीएससी परीक्षार्थी रहे, और आज संगठन भी बना है तो इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने के लिए, चाहे वो भर्ती आयोग का भ्रष्ट सिस्टम हो, किसी ऑफिस का भ्रष्ट सिस्टम हो या सरकार के स्तर पर हो, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते दिलीप कुमार जो बीपीएससी परीक्षार्थी था आज छात्र नेता बन गया। और आज मजबूरी में, क्योंकि कोई बिहार का नेता, कोई पार्टी सड़क पे आके नहीं लड़ रहे, तो हम लोगों को लड़ना पड़ता है, इसलिए हम छात्र संगठन बनाए हैं बिहार स्टूडेंट यूनियन, और इसकी टीम जो है पूरे बिहार में बनेगी और लगातार हम लोग छात्र हित में काम करेंगे। छात्र हित में काम करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, हम नालंदा से आए हैं और दिलीप भैया को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का संगठन बनाया है, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत आगे चल के बहुत फायदा हो। आप कहाँ से हैं, क्या हम कहेंगे? लोग सुपौल से हैं। आज हम लोग का जो संगठन है वो बन के तैयार हो गया। अब हम लोग को लड़ने में सहूलियत होगा। हम आपके माध्यम से, आपका चैनल का बहुत बड़ा फैन है, तो आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि एक अधिकारी से अभी धांधली के बारे में हम लोग का सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, उससे बात हुआ था। अधिकारी का कहना है कि कम से कम सुपौल डिस्ट्रिक्ट में 5500 से लेकर 6000 फर्जी शिक्षक है। हम चाह के भी अभी इसको नहीं हटा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जब सरकार ही उस चीज को इग्नोर कर रहा है तो हम लोग को तो रोड पे आके लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब संगठन के तौर पे जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे यहाँ पर, अपना मांग को मजबूती से उठाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि गांधी मूर्ति से शुरू होने वाला छात्र यूनियन जो है एक दिन बिहार का पहचान बनेगा? बहुत बड़ा पहचान बनेगा और इस इतिहास का गवाह आपका चैनल भी रहेगा। आप देखिएगा आने वाले 10 साल के अंदर ये छात्र संगठन जीरो से बहुत आगे। वैसे भी हम लोग बहुत 4 एग्जाम को जो है हम लोग इस छात्र संगठन के माध्यम से अभी तक में कैंसिल करा चुके हैं, तो अभी हम लोग को और लड़ना है। हम लोग का मतलब मेन रूप से मांग है टीआरई में धांधली रुके, टीआरई का डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन हो, उसके बाद जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल हर हाल में लागू हो, नहीं तो पता चलेगा कि सब पड़ोसी राज्य का स्टूडेंट लेके चल जाएगा। और हम लोग यहाँ जो 2-2 लाख रुपया देके बीएड किए हैं, सबको जो म्यूजियम में रखना पड़ जाएगा। आप कहाँ से आई हुई हैं, क्या कहेंगी इस यूनियन के बारे में? सर, मैं पटना से आई हूँ। मैंने टीआरई 2 भी दिया था, लेकिन उसमें इतना धांधली और ये हुआ, अच्छे मार्क्स होते हुए भी हम लोग बाहर हो गए और बाहरी बच्चों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले को अंदर डाल दिया गया। तो यही है। और अभी भी बार बार शिक्षा विभाग अनाउंस करती है, लेटर निकालती है कि बैकलॉग सीट जुड़ेगा, और बाद में धोखा दे देती है। टीआरई 1 का 2 में ले जाते हैं, 2 का 3 में, और ऐसे 4, और यही चल रहा है। ना डीवी पहले होता है ना कुछ होता है। इस बार भी यही होना है। इस बार भी 30-40% सीट्स ऐसे ही खाली जाएंगी और फर्जी वाले ऐसे ही आके बैठ जाएंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कि छात्र संगठन हम अब तक देखते थे कि विश्वविद्यालयों में बनता है या किसी खास उद्देश्य के लिए बनता है, लेकिन बिहार ये पहला राज्य होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, सेटिंग, गड़बड़ी जो है, लेट लतीफी है, इसको लेकर एक छात्र संगठन बनाया। हालांकि देखा जाए तो आज इसका मूर्त रूप दिया गया है, लेकिन ये काम पिछले 7-8 सालों से कम कर रहा है। छात्र नेता दिलीप वेल नोन चेहरा है पूरे बिहार झारखंड के, जो कि बिहार में हर एक धांधली और छात्र हित में सरकार के सामने जो है अपनी मांगों को रखते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि इस छात्र यूनियन का भविष्य कैसा होता है, बिहार के छात्रों के हितों की रक्षा ये कैसे कर पाती है, और जो अभी तक ऑब्जेक्टिव इस यूनियन ने रखे हैं आगे भी कितना मजबूती से रख पाती है, ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।